हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं आप लोग को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि जब किसी एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू घटता है या बढ़ता है तो उसकी जो वैल्यू हम लोग ट्रीट करते हैं उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं। व्हेन वैल्यू ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटी डिक्रीज और इंक्रीज देन दिस वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट बनता कैसे है? अगर एसेट बढ़ेगा, देखिए एसेट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट है कि लॉस है? एसेट अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस है। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड में। एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट घटेगा तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एसेट्स। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो टू में, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो टू में, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी का वैल्यू घटेगा तो बाई में, बाई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड, जो पहले से रिकॉर्ड नहीं होता है उसको हम लोग दिखाते हैं बाई में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स बाई में जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टू में जाएगा। अगर ये साइड अधिक होगा और ये कम होगा तो इधर दिखाता है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर ये अधिक हो ये कम होगा तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब इसका जनरल एंट्री आप लोग कैसे करोगे? जैसे मान लो अगर एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, सपोज दैट, मान लो व्हेन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो इसकी एंट्री क्या होगी? एसेट का वैल्यू घट रहा है तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? एसेट वैल्यू अगर घटेगा तो ये आपका लॉस है। लॉस का मतलब क्या हुआ? रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। सिंपल लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर इंक्रीज हो रहा है एसेट्स, एसेट बढ़ेगा ना, जब एसेट बढ़ेगा तो एसेट क्या होगा? डेबिट होगा। तो आप लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटी आपको इंक्रीज होगा तो एंट्री होगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को कहाँ बांटते हैं? ओल्ड पार्ट में बांटते हैं, यानी एंट्री होगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। लॉस होगा तो उल्टा कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस होगा तो इसको करेंगे पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आप लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट का जनरल एंट्री लिख दिए हैं। क्या होता है? डिक्रीज होता है एसेट्स तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। अगर एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, मतलब अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इतना याद रखिएगा। और प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन को हम लोग बांटते हैं आपको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग को मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जो बैलेंस होता है, जैसे कैपिटल, उसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी लिख के हम लोग ए और बी में दिखा देंगे इसको। उसके बाद जो लायबिलिटी में होता है, लायबिलिटी में क्या क्या होता है? लायबिलिटी में होता है प्रॉफिट लॉस,
लायबिलिटी में होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, लायबिलिटी में होता है आपको जनरल रिजर्व। ये लायबिलिटी जो लायबिलिटी में होता है उसको हम लोग बाई में बांटते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई WCR, बाई प्रॉफिट जनरल रिजर्व। जो भी लायबिलिटी में होगा उसको हम लोग बाई साइड में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो लायबिलिटी में होगा PL WCR जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। जो एसेट में होगा, एसेट में क्या होता है, गुडविल होता है, एसेट्स में गुडविल PL और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसको हम लोग 2 में बांटते हैं, 2 गुडविल, 2 PL, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसको हम लोग 2 में बांट देते हैं। जो एसेट में होगा इसको 2 में बांटेंगे, जो लायबिलिटी में होगा उसको बाई में बांटेंगे। अब क्या यहाँ बांटते हैं, इसके बांटते हैं गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम को हम लोग बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में। अगर गुडविल प्रीमियम को कोई पार्टनर निकाल रहा है तो 2 कैश लिखे हैं दिखा देते हैं, 2 कैश। कोई पार्टनर निकालेगा तो 2 कैश, ये विड्रॉन की एंट्री होती है। इफ़ एनी पार्टनर विड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल दैन दिस एंट्री टू 2 कैश। उसके बाद प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन को इधर दिखाते हैं, ये प्रॉफिट है, लॉस को इधर दिखाते हैं। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो उसको 2 में दिखाते हैं, 2 एसेट्स अकाउंट। व्हेन एनी पार्टनर टेक ओवर द एसेट्स देन राइट इज 2 एसेट्स अकाउंट। इसके बाद इसको हम लोग जो नया पार्टनर कैश लाता है उसको बाय कैपिटल लाता है, बाय कैश लिख के दिखा देंगे। उसके बाद डिफरेंस करके लिखते हैं 2 बैलेंस CD और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में से क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक्स।